नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्द्वानीलाइव.com। मैं पंकज पांडे। जैसा कि आपने देखा है कि हम लोग सामाजिक मुद्दों को आपके सामने लाते हैं, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी आपके साथ रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में आज हम भीमताल पहुँचे हैं और पिछले कुछ सालों से हम एक खबर करते आए हैं एक चंदन नयाल जी की, जो सामाजिक कार्यों के लिए जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। और आपने सुना हो, कई बार देखा होगा कि नौकरी लोग अपना स्टार्टअप करने के लिए छोड़ी, लेकिन चंदन ने नौकरी सामाजिक कार्य के लिए छोड़ी। आज चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चंदन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आपकी मुहिम है कि जंगल बचाए जाए उत्तराखंड में, वो कैसे आपने स्टार्ट करी, और सबसे बड़ा आपकी एक अच्छी खासी जॉब थी रुद्रपुर में, आपने वो छोड़ी। और काफी कम देखने को मिलता है आदमी जॉब बिजनेस के लिए छोड़ता है, लेकिन आपने सामाजिक कार्य के लिए जॉब छोड़ी है। हाँ, मैं सबसे पहले जो है एक उदाहरण से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे अगर हमें एक नया पौधा तैयार करना है तो उसके लिए हमें एक बीज जो है रोपना पड़ता है, और उस बीज को जो है वो बीज जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अर्थात त्याग करता है, एक बीज त्याग करता है, तब एक नया पौधा उगता है। तो उसी प्रकार से समाज में अगर हमने कुछ नया करना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। और वही त्याग का भाव और वही भावनात्मक रूप से जो है मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, प्रकृति के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए जो है आपने जैसा कहा कि मैंने नौकरी छोड़ी, नौकरी भी छोड़ी क्योंकि देखिए, मैं अगर बाहर रह के नौकरी करता तो मेरे जो युवा साथी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे कहते कि चंदन भाई, आप तो खुद जॉब कर रहे हैं और बाहर रह रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि पहाड़ में रह के आप रोजगार कीजिए या फिर पहाड़ की प्रकृति को आप बचाइए, आप जल संरक्षण पर कार्य कीजिए। तो यही मेरा उद्देश्य था। चंदन जी, जैसे नौकरी छोड़, आपकी एक स्टोरी इससे पहले हमने करी थी, आपने कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इन चीज़ों में। मैं उनका वो चाहती थी कि मैं इसी कार्य में जुड़े रहूं। और जब आपने जॉब छोड़ी, देखिए जॉब आदमी छोड़ता है, जब आपको ही पता होगा कि ये कार्य मुझे सामाजिक परिचय तो देगा लेकिन मेरे को आर्थिक परिचय इतना ज्यादा नहीं दे पाएगा। कि डर था क्या? नहीं, आपने कहा नहीं, अब जो मैंने डिसाइड किया है मैं वही करूंगा, और मैं उसमें चलता रहा। नहीं, देखिए डर तो जरूर है, अभी भी डर रहता है कि थोड़ा सा हम लोग आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है तो उसको थोड़ा सा एक डर रहता है, लेकिन यह है कि हम लोग उसको रोजगार के रूप में बना सकते हैं। जैसे आज हमने नर्सरी तैयार कर ली, नर्सरी से हमारा रोजगार बन सकता है। हम जो है बागवानी तैयार कर सकते हैं, प्लांटेशन के साथ साथ अपनी बागवानी हम लोग तैयार कर सकते हैं, वो हमारा इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है। हम मेडिसिनल प्लांटों की खेती कर सकते हैं, वो हमारा इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है। तो रोजगार के बहुत अच्छे साधन भी हैं, इसमें हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। चंदन जी, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक आपकी मुहिम है जिसमें आप जंगलों में गड्ढा करके उसमें पानी डाल रहे हैं, और ताकि जंगलों में आग लगती है तो उसको बचाया जा सके, ताकि जमीन में नमी रहे। इसके अलावा जानवरों के लिए भी वो पानी पीने के उपयोग में हो रहा है। तो आप उसके बारे में बताइए, कैसे वो शुरू किया और कितने लोग आप लोग मिलके वो सब कर रहे हो, और कितना आपका ये मुहिम आगे बढ़ चुकी है नैनीताल जिले में? देखिए, पहाड़ों में क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पहाड़ों से पानी सीधे बहकर जो है नदियों में चले जाता है, और पहाड़ में वो पानी नहीं रुक पाता, हमारे वाटर रिसोर्सेज रिचार्ज नहीं होते हैं। तो उस पानी को रोकने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में सूख चुके हैं, तो आज हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास उपाय है कि हम बारिश के पानी को कैसे रोकें। चाहे वो हम घरों में जो है घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करके करें, या आप जंगलों में जो है चाल खाल और खंतियां बनाकर, ट्रेंच होती हैं, ट्रेंच हम लोगों ने बनाई, चाल खाल हम लोगों ने बनाई, और एक जो हमारे पुराने बुजुर्गों में पोखर बनाए जाते थे। पुराने लोग जो है पोखर बनाते थे कि गाय भैंस उसमें पानी पिएंगे। उनका उद्देश्य ये नहीं था, जल संरक्षण का नहीं था, लेकिन इतना था कि हमारे जो जानवर हैं, गाय भैंस ज्यादा पालते थे पहले के लोग, तो उनके जो है पानी पीने के लिए वो पोखर बनाया करते थे। तो हमने उसको भी जो है बढ़ावा दिया, उस पोखर को, हमारी जो एक संस्कृति टाइप में है वो, तो उसको हमने बढ़ावा दिया कि हमने कहा पोखर तैयार होंगे और उससे जो है जल संरक्षण होगा। हमारे जो नदी और नौले हैं उनके कैचमेंट एरिया में जो है हम लोगों ने ये किया। और साथ ही क्या होता है, अगर हम पाइन फॉरेस्ट में, चीड़ के जंगल में ये चाल खाल, खंतियां और पोखर हम तैयार करते हैं, तो उससे क्या होता है, उस जंगल में नमी बनी रहती है, और अगर पिरोल भी गिरता है तो ज्यादा मात्रा में वहां पर आग नहीं लग पाती, क्योंकि वहां पर उस एरिया में नमी बनी रहती है, और उसके बाद छोटी छोटी घास जो है वहां पर उग जाती है। चंदन जी, इसके अलावा ये जो आपकी मुहिम चल रही है, इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप और आपकी टीम काम कर रहे हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये मुद्दे उठाए तो जाते हैं लेकिन मास मीडिया के बीच में आ नहीं पाते, लोगों के बीच में आ नहीं पाते, और उनके पास जानकारी की अभाव रहता है। जी, अभी हम लोग जो है जल संरक्षण पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए जो है हम लोग चाहते हैं कि जगह जगह हमारी मुहिमें शुरू हों, और हमारे जो नौले हैं वो रिचार्ज करने के लिए जो है गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी क्या, हमारी जो आम जनता की है उसकी क्या सहभागिता है हमारे नौलों को रिचार्ज करने में और कैसे उनको बचाने में, तो ये कार्य जो है हम लोगों का रहेगा। और मुख्य रूप से जो है हमारा अभी फोकस जल संरक्षण को लेके है। चंदन जी, कई लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं।
लेकिन बहुत लोग कम होते हैं जो आप जैसे जंगलों की आवाज़ उठाते हैं। तो कितने युवा जैसे हम लोग जैसे स्कूल के बच्चे, गाँव के लोग, कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आप लोग काम कर रहे हैं? और मैं देखता हूँ कि आप कई बार प्रशासन शासन में जंगलों के लिए ज्ञापन भी सौंपते आए हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जी जी। तो देखिए, शुरुआती दौर से हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को ज़्यादा पकड़ा कि वो बच्चे जो है अभी जो है थोड़ा सीखेंगे कि जंगलों के बारे में। वो पढ़ते तो हैं ही, लेकिन वो प्रैक्टिकली रूप से उसके बारे में जानेंगे। तो हमने स्कूल के काफ़ी स्कूलों में, लगभग 400 से ज़्यादा स्कूलों में हम लोग जाके जो है पर्यावरण संरक्षण की उनको बच्चों को जानकारी दे चुके हैं। और साथ ही जो हमारी यूथ है उसके अंदर एक जुनून है करने का, और तो यूथ हमारे साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। वो आपके नैनीताल जिले का हो या चंपावत का हो या अल्मोड़ा का हो, तो सभी जगह से युवा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही जो हमारे गांव की महिलाएं हैं उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है, क्योंकि पहाड़ों में जो है जो जंगलों का दोहन होता है वो महिलाओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि उनको चारा पत्ती चाहिए होता है, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए होती है, और आपके गाय बच्चों को बिछाने के लिए पत्तियां चाहिए होती हैं। तो वो महिलाएं जो है आज हमारे साथ हैं कि अपने जंगलों को बचाने में, ताकि हम अपने जंगलों को बचाएं तो आने वाली पीढ़ी हमारी जो है सुरक्षित रहेगी। चंदन जी, आखिरी बार अब मैं चाहता हूँ कि आप युवाओं को संदेश दें, ताकि जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी इस बारे में जानकारी मिले और वो भी जाने कि उत्तराखंड इतना खूबसूरत क्यों है। वो इसलिए खूबसूरत क्योंकि आप जैसे लोग जंगलों के लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए संदेश, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रकृति ने उत्तराखंड को इतना सुंदर सा बनाया है जिसको सजोने की आवश्यकता हम सबको है और उसे संवारने की आवश्यकता हम सबकी है। हम युवाओं के कंधों पर ये कमान है। मैंने जैसा शुरू में उदाहरण दिया था कि बीज को गलना पड़ता है तब एक नया पौधा तैयार होता है। अगर आपने कुछ नया करना है अपने समाज में, अपने समाज को परिवर्तित करना है, तो आपने त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा, एक बीज की तरह गलना होगा, तब जाके एक नए पौधे का जो है उत्पत्ति होगी। तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूँ, ये प्रकृति ने हमें पूरा जीवन दिया है, ये जीवन प्रकृति का है, तो आप भी अपने स्तर से जो भी आप प्रकृति के लिए कर सकते हैं वो आप अपने स्तर से कीजिएगा। सभी युवाओं से मेरा यही निवेदन है। आपने सुना चंदन जी को, जिन्होंने पूरे बारीकियों से बताया कि क्यों हमें ये जो हरियाली है हमारे उत्तराखंड की, हमारे क्षेत्र की, इसको बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। हल्द्वानी लाइव के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके के वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे।